बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी फॉर क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड वैलीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग फ्रॉम द टॉपिक 2.6। हाउ आर प्लेट्यूज डिफरेंट फ्रॉम माउंटेन्स, यानी सदा मरतफ़ा पोटोहार किस तरह पहाड़ों से मुख्तलिफ है। अ प्लेट्यू इज़ अ रेज फ्लैट सरफेस लैंड फॉर्म। ये एक बहुत ऊंची और बिल्कुल ऊपर से सीधी सतह होती है ज़मीन की। It is also appropriately known as tableland और flat topped mountain, और इसको हम ऊपर से बिल्कुल चपटी हुई सीधी लैंड वाली माउंटेन कहकर भी बुलाते हैं और इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हो कि ये ज़मीन से नॉर्मल सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊंचा है और पहाड़ों की तरह बिल्कुल ऊपर से नोकीला नहीं है, लेकिन देखिए फ्लैट लैंड है। आप अपना घर बना सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, सब कुछ बन सकता है इसके ऊपर। नॉर्मली इसकी हाइट जो है, प्लेट्यूज वेरी इन हाइट फ्रॉम अबाउट 500 मीटर्स टू 1000 ऑफ मीटर्स अबव द सराउंडिंग्स। ये तकरीबन 500 से 1000 मीटर ऊंचे होते हैं नॉर्मल ज़मीन के हिसाब से। Some plateaus are unbroken and flat, while others have been eroded away by water and wind over millions of years to create distinct landforms. कुछ plateaus ऐसे होते हैं जो दूर तक सिर्फ लैंड ही लैंड नज़र आ जाती है, ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ प्लेट्यूज होते हैं जो टूटे हुए होते हैं, जैसे कि अब ये वीडियो आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो टूटे होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं, और कुछ पूरे पूरे शहर उसके ऊपर आबाद होते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्लेट्यू होता है, ठीक है। और कुछ जो हैं टूटते किस वजह से हैं, हवा की वजह से, पानी बारिश सैलाब की वजह से कटाव आ जाता है उनके अंदर। इसके अलावा अगर उनके दरमियान से दरिया बह रहा हो तो भी वो उनको काटने का सबब बनता है, यानी दोनों तरफ से वो कटते हुए चले जाते हैं। और आपको ये लेयरिंग्स नज़र भी आ रही होंगी प्लेट्यू के ऊपर कि जो लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये दरिया हवा बारिश की वजह से लेयर्स बनी है कि मिट्टी वहाँ से बह गई और नीचे से लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, और दरिया बीच में जो है आप फ्लो करता हुआ देख सकते हो। आगे वो कह रहे हैं कि वन example is the Grand Canyon Plateau, which was carved by the Colorado River, exposing the beautiful multi-layered rocks। जो पिक्चर आप देख रहे हो स्टिल यही वही ग्रैंड कैनियन प्लेट्यू। कैनियन किसको बोलते हैं बच्चों? जो दरिया की वजह से प्लेट्यू कटना शुरू होती है ना, तो नीचे मिट्टी जो है जगह खाली होती जाती है, तो वहाँ पर एक वैली सी बन जाती है, छोटी सी वैली, ठीक है। लाइक वहाँ 1 2 4 15 घर बन सकते हैं। तो वो वैली जो कि ऊंचे ऊंचे प्लेट्यूज़ के दरमियान में दरिया के साथ साथ बन जाए ड्यू टू रिवर इरोजन, लाइक रिवर की वजह से वो इरोड हुई है मिट्टी, या हवा या सैलाब या कोई और फैक्टर है उसका, जिसकी वजह से वो सारा प्लेट्यू कट गया है और नीचे वादी बन गई है, तो वो जगह कैनियन कहलाती है। और ये ग्रैंड कैनियन जो है ना, कोलोराडो की रिवर की वजह से बना है, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हो। और ये बहुत खूबसूरत है लैंडफॉर्म जो है। नेक्स्ट पेज पर एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये जो पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये हिमालय की चोटियाँ हैं, और इसके आगे जो पहाड़ हैं और जहाँ पर ये भैंसें वगैरह चर रही हैं ना, जो याक्स हैं, ये प्लेट्यू के ऊपर चर रही हैं, ठीक है, यानी वहाँ पर ग्रेजिंग कर रही हैं। और ये कहलाता है तिब्बतन प्लेट्यू। ये एक और प्लेट्यू की फॉर्म है जो कि पाई जाती है हिमालय की साइड के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। आगे इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Plateau covers 45% of the earth land surface and is the most widespread landform around the world। अब पूरी दुनिया का अगर 100% हमारी अर्थ है ना, जितना भी हमारी ज़मीन के ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी लैंड है, बाकी तो पानी है ना, बाकी और जो 30% लैंड है, उस 30% का 100% का 45%, ठीक है, यानी 100% लैंड जो हमारे पास बचती है, उसका 45% पर प्लेट्यूज़ ही बने हुए। अल्लाह ने वो उसकी जो लैंड फॉर्म रखी ना, लैंड सरफेस अर्थ की, वो ऊंची ही रखी, सतह मुर्तफ़ा रखी हुई है। अब बड़े बड़े प्लेट्यूज़ हैं, लाइक इस्लामाबाद को आप ले लें, ये भी एक प्लेट्यू के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। और वो सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का जो इलाका है हमारा, आगे कुछ बलूचिस्तान का इलाका, वो भी प्लेट्यूज़ के ऊपर बना हुआ है। फिर अगर हम ये तिब्बतन एरिया की बात करें और नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, तो वहाँ भी सारे प्लेट्यूज़ हैं जिसके ऊपर आबादी आबाद है। तो लाइक 45% ऑफ द होल अर्थ, आपकी पूरी दुनिया का 45% जो है ना, वो प्लेट्यूज़ हैं और आबादी उन्हीं के ऊपर आबाद है। अब अगर हम पढ़ें, द तिब्बतन प्लेट्यू लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में आबाद है, इज़ द
लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है जो दुनिया में पाया जाता है। विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अराउंड 4500 मीटर। एलिवेशन बुलाते हैं ज़मीन को, सरफेस को, फ्लैट सरफेस को। तो है तो पहाड़ ही, लेकिन ऊपर चोटियाँ नहीं बनी हुई, बिल्कुल सीधी ज़मीन है जैसे मैदानी इलाकों में होती है, ठीक है। तो उसको एलिवेशन बुलाया जाता है और वो 45,000 मीटर तक, 14,800 फुट, इतना बड़ा जो है ना ग्राउंड है ऊपर। और कहाँ पर है ये? सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। उसका नाम है तिब्बतन प्लेट्यू। उसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है जहाँ याक्स ग्रेजिंग कर रही थी। समटाइम्स कॉल्ड द रूफ ऑफ द अर्थ, और इसको कभी कभी ज़मीन की छत भी बुलाया जाता है। जैसे हम अपनी घर की छत पर जाएं तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है ना, ठीक है, आप ऊपर खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। इसी तरह इस दुनिया की छत को तिब्बतन हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना, उसको रूफ ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। आगे रीड कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्लेट्यूज की बात करने से पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं कि चाइना में, आपको पता है कि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू, इट इज़ सिचुएटेड एग्जैक्टली इन चाइना, ठीक है, और ये चाइना में ही मौजूद है, जिसको हम दुनिया की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये हर साल 0.1 सेंटीमीटर ऊंचा भी होता जा रहा है, ठीक है। इसकी जो साइज़ है, इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ रही है 0.1 सेंटीमीटर। कहने को तो ये बहुत कम बढ़ने की स्पीड है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट भी ऊंची होती जा रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अर्थ लिफ्ट हो रही है ड्यू टू मेंटल की हीट की वजह से। नीचे जो प्लेट्स हैं वो मूव ऑन कर रही हैं, और नीचे गर्म लावा और उनकी गैसेज हैं, तो वो इसको पुल अप कर रही हैं। जैसे आपका ढक्कन उबलते हुई हांडी के ऊपर पड़ा हो, नीचे पानी उबल रहा हो, तो आपका ढक्कन थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, टक 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 की आवाज़ें आ रही होती। कभी आप करके देखिएगा ये। मम्मा को बोलिएगा कि एक फुल जो पतीली है छोटी, उसमें फुल पानी भर के उसमें आंच तेज़ करके ऊपर ढक्कन रख दें, तो आपको नज़र आएगा वो ढक्कन बाकायदा ऊपर की तरफ होता है। तो इसी तरह हमारी ये ज़मीन थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ये तिब्बतन प्लेट्यू, ड्यू टू द मेंटल हीट, ठीक है। अब चलते हैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ प्लेट्यू मौजूद हैं। इन पाकिस्तान देर आर टू मेजर प्लेट्यूज़। पाकिस्तान में दो बड़े प्लेट्यूज़ मौजूद हैं, जिनका नाम है द पोटोहार प्लेट्यू एंड द बलोचिस्तान प्लेट्यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो सतह मरतफा पोटोहार है और एक बलोचिस्तान है। द पोटोहार प्लेट्यू इज़ बाउंडेड बाय रिवर झेलम ऑन द ईस्ट, रिवर इंडस लाइज टू its west, Magla hills are situated to its north and the salt range bound it on the south। कितना बड़ा देखें, जब आप कलर खार के साइड पर जाने के लिए सॉल्ट रेंज की तरफ पहाड़ियाँ पहली दफ़ा झेलम के बाद चलना शुरू करते हैं, तो वो आपका प्लेट्यू समझे, वो प्लेट्यू लैंड आपकी स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये चलती है मार्गला हिल्स तक, इस्लामाबाद, सारा ये सब प्लेट्यू के ऊपर वाक़या है। और फिर इसके इंडस रिवर जो दरिया सिंध है वो भी इसको जुड़ता है एक साइड से आके, एक तरफ से दरिया झेलम इसको लग रहा है, ठीक है। तो दो दरिया भी इसको लग रहे हैं, और कितने सारे इलाके हैं जिसको इसने कवर किया हुआ है, यानी इसके ऊपर मौजूद हैं। द बलूचिस्तान प्लेट्यू लाइज टू द वेस्ट ऑफ द सुलेमान एंड कीरथर रेंजेस इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और ये दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में ये प्लेट्यू वाक़या है जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। और वो दो पहाड़ी सिलसिले, एक सुलेमान है और एक कीरथर है, ये दो पहाड़ी सिलसिले हैं, यानी साइडों पे ऊंचे पहाड़ हैं और दरमियान में ये प्लेट्यू है, फ्लैट लैंड, लेकिन ये ऊंची है, ठीक है ना, हाई एलिवेटेड लैंड है। तो उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छे से समझ आई होगी कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ दो प्लेट्यू, मेजर प्लेट्यू मौजूद हैं, और छोटे मोटे भी हैं लेकिन वो टूटे फूटे हैं। लाइक झेलम की साइड पर अगर आप देखें, और यहाँ पर अगर रास्ते में जाते हुए और भी इलाके आते हैं, लाला मूसा वगैरह है, और बीच में और भी रास्ते में जगह आती हैं जो जहाँ से थोड़े थोड़े पहाड़ शुरू होते हैं, तो वो टूटी छोटी कटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं हमें। दैट वाज कॉल्ड प्लेट्यू, ओके। तो अब मुझे उम्मीद है कि प्लेट्यू की आपको समझ आई होगी। ये पहाड़ की तरह ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ की तरह नोकीला नहीं होता, इसकी चोटी नहीं होती, बल्कि ऊपर इसके बाकायदा मैदानी इलाका होता है जहाँ पर बड़ी बड़े शहर आबाद हैं, लाइक इस्लामाबाद है, मारगला हिल्स, ये सारी जगह जो है ना, ये सारी प्लेट्यू का ही हिस्सा है। तो ये था हमारा टॉपिक प्लेट्यूज़। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।